मत तोड़ो भाई। अबे किसी बेवकूफ को बढ़िया सा हीरा मोती मिला हुआ है, हम उसको कंकड़ बता के उसका खोपड़ा क्यों खराब करें? यस, मैं बोलता हूँ तोड़ो उसकी श्रद्धा जाकर के। अबे तू जो लेके घूम रहा है ये बेकार की चीज है, किसी काम की चीज नहीं। मैंने अपने गुरुजी को बोल दिया इस चीज को लेकर के। कुछ हीरे जवाहरात उनको दहेज में मिले थे, और जब विपरीत परिस्थिति आई तो उनको बेचने की बात आई, और वो मुझे भी दिखाए गए। बोला ये आए हैं, इनको बेचना है। तो मैंने बोलती इन कंकड़ों को कौन लेगा? ये जिनको आप मोती बोल रहे हो, मुझे तो ये मोती दिखते। तो कह सकता हूँ दिग्गज गुरु है मेरा, मैं आज भी हूँ। गुरु तो गुरु होता है? लेकिन मेरे शब्दों से उनको चोट लगी। तू बोल रहा है? बड़ी लंबी चौड़ी मुझे कहानियां सुना दी। अशोक वाटिका की उदाहरण दे दिया गया कि वहां तो फूल जो थे सफेद थे। हनुमान जी चिल्लाए जा रहे हैं कथा में, नहीं फूल लाल थे वहां पे। तो पंडित जी भी दिग्गज, बोला भाई सीता माता ही पूछ लो, बता सकती हैं कि फूल सफेद थे कि लाल थे वहां पे। तो सीता माता कहाँ मिलेगी? तो बोलते मैं असली हनुमान हूँ, कथा में आ गया हूँ तुम्हारी। ठीक, वो बोलते हैं आप असली हनुमान, तो मैं असली पंडित जी हूँ भाई, चलो सीता माता के पास हम पूछते हैं। तो कथा तो कथा है, सीता माता भी वहीं बैठी हुई है। बोला पुत्रो वहां कहाँ जा रहे हो? मैं भी कथा में बैठी हुई है। हनुमान फूल तो वो सफेद ही थे, तुम गुस्से में थे मेरी माता को उठा लाया तहस नहस कर दो, तो गुस्से से वो फूल तुमको लाल दिखाई दे रहे थे, फूल तो सफेद ही थे। अब पंडित जी सही हो गए, हनुमान जी वहां झूठे हो गए। माता ये तो मेरी बेइज्जती होगी। नहीं पुत्र, ये तुमको घमंड हो गया था कि तुम जो कह रहे हो वही सही है। और पंडित जी तुमको भी थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया था, इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, फूल तो फूल ही है, सफेद हो कि लाल, क्या फर्क पड़ता है। अब दोनों को घमंड शांत कर दिया। तो घमंड शांत करने के लिए हमने उसको श्रीमती रूप से पूजा है। वो श्री उस सिर की मालकिन है। हमारे सिर में कुछ ज्यादा भर जाए ना तो वो हिला देती है आकर के, इस सिर के अंदर हिलाती है, इसको हिलाते ही वो सिस्टम ड्रेन होकर के नीचे आ जाता है। और कोई नई निवेली आ जाए, इस सिर को बाद में पकड़े, वो बिना इसके पकड़े ही वो दूसरा वाला सिर हिलना शुरू हो जाता है। क्या नहीं है ऐसा? है, हमारा सारा सिस्टम ही हिलना शुरू हो जाता है, सब ध्वनिया वनिया प्रकाश प्रकाश भाग जाता है? बस किसी तरीके से। तो ये सब क्या है? एक खिलौना तक तो हमारी समझ में आ नहीं रहा है। इस शरीर रूपी खिलौने को समझने के लिए मन बुद्धि चित्त, ये तीन चीजें तो आपको समझ में आए। मन जानकारियां उठा के लेके आता है तो बुद्धि के पास आता है, बुद्धि बोलती है कूड़ा है इसको फेंक, यही होता है ना। और बुद्धि जिसको कैच कर रही है तो चित्त फटाफट रिकॉर्ड बना लेता है। यस, वो चित्रगुप्त बैठा है ना वहां पे, वो बना बना के स्टॉक रखता जाएगा है? और एक समय वो आएगा, बोलते हैं मरते समय चित्रगुप्त किताब खोल के देखता है इसने कितने पाप किए हैं कितने पुण्य किए हैं। वो तुम ही ओवर बैठे हुए अपनी किताब पढ़ रहे हो तो, और यार पूरी जिंदगी तो मैंने पाप ही पाप किया, यहाँ पे अपने ही पाप का पिटारा खोल के बैठे हो और खुद ही वहां सजा दे रहे हो बैठ के। आंसू बहाए जा रहे हैं पड़े पड़े बिस्तर के ऊपर। क्यों? वाणी तो काम नहीं करती। होता है ना, कभी देखा है लोगों को, मरते हुए लोगों को आंसू निकल रहे हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो अंदर चित्र चल रहे हैं भाई। अपनी ही चिता को, अपने ही उन चित्रों को, चिता नहीं है वो चित्र है आपके, पहले ही माचिस मारो उनको। और कैसे मारोगे? यहीं पर विवेक काम करता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मक्खन भी साला इन्होंने खिला दिया, मैंने नहीं किया, एक घड़े बड़े भी मैंने नहीं फोड़े। सीधे मुकर जाओ, जज के आगे आप एक्सेप्ट कर लो जाकर के, हाँ जी चोरी की है मैंने, फिर तो फंस गया, ठप्पा लग गया आपके ऊपर। तो बाहर की दुनिया में भी तो हम यही करते हैं, हमने नहीं किया जज साहब है, ये तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती हमारे से पीट पीट के हमारे को स्वीकार करवाया, हमने कुछ नहीं किया है? लेकिन तू मान नहीं रहा अभी। चल भाई भेज दो इसको कस्टडी में, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब फिर वो कूट कूट के निकलवा लेंगे, नहीं निकला तो 14 साल के लिए अंदर जाओ।